नमस्कार सभी साथियों का वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे हमारे क्या चल रहा है। हमारे चल रहा है महाराणा प्रताप। हमने कल महाराणा प्रताप पढ़ लिया और अमर सिंह के बारे में, उनके पुत्र अमर सिंह के बारे में भी चर्चा की। आज हम जो भी पढ़ा है कल उसके नोट्स बनाते हैं। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप चल रहा है। तो अब होगा अकबर का आगमन। अकबर का आगमन, अकबर का आगमन। हल्दी घाटी युद्ध के तुरंत बाद, हल्दी घाटी युद्ध के, हल्दी घाटी युद्ध के, हल्दी घाटी युद्ध के तुरंत बाद, हल्दी घाटी युद्ध के तुरंत बाद अकबर आता है गोगुंदा। अकबर आता है और गोगुंदा पे अधिकार कर लेता है, और गोगुंदा पर अधिकार कर लेता है, अधिकार कर लेता है, गोगुंदा पर अधिकार कर लेता है। और उदयपुर का नाम बदलकर मोमिनाबाद कर देता है। मोमिनाबाद कह दो या मोमदाबाद, मोमिनाबाद या मोमदाबाद कर देता है। फिर अकबर डूंगरपुर हुआ बांसवाड़ा। डूंगरपुर का शासक था आस्करण। डूंगरपुर हुआ बांसवाड़ा का शासक प्रताप सिंह। बांसवाड़ा के शासक का नाम प्रताप सिंह। ये दोनों अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते। अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। शाहबाज खां का आगमन। शाहबाज खां का आगमन। शाहबाज खां का आगमन कि मेवाड़ में शाहबाज खान ने 3 बार आक्रमण किया। 3 बार आक्रमण किया 1577 से 79 तक 3 बार आक्रमण करता है। शाहबाज खां का प्रथम बार आक्रमण। शाहबाज खान ने प्रथम बार आक्रमण कब किया? शाहबाज खान ने केलवाड़ा में शिविर लगवाया। केलवाड़ा में शिविर लगाया। महाराणा ने कुंभलगढ़ दुर्ग को
राव बाण को सौंप कर, राव बाण को सौंप कर, बाण को सौंप कर महाराणा ने कुंभलगढ़ दुर्ग को राव बाण को सौंप कर स्वयं इधर चले गए, स्वयं इधर चले गए, इधर चले गए, स्वयं इधर चले जाते हैं। इधर से होते हुए, इधर से, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए चूलिया पहुंचे, चूलिया, इधर से होते हुए चूलिया पहुंचे और शाहबाज खान ने 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत लिया। कुंभलगढ़ दुर्ग को, इस अमर दुर्ग को जीत लिया। कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत लिया शाहबाज खान ने। कुंभलगढ़ दुर्ग गाजी खां को सौंपा, गाजी खां को सौंपा, गाजी खां को सौंप दिया कुंभलगढ़ दुर्ग। शाहबाज खां कुंभलगढ़ के बाद, कुंभलगढ़ के बाद गोगुंदा फिर उदयपुर चला गया, उदयपुर चला गया। बामाशाह से मुलाकात, बामाशाह से मुलाकात। चूलिया गांव में, चूलिया गांव में बामाशाह व उसके भाई ताराचंद, बामाशाह व उसके भाई ताराचंद ने महाराणा को 25,000 आर्शिकी दी, आर्शिकी दी। बामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक हुए टोड ने इसे कर्ण कहा है, टोड ने इसे कर्ण कहा है। शाहबाज खां का द्वितीय आक्रमण, शाहबाज खां का द्वितीय आक्रमण होता है 1578 में। 1578 में शाहबाज खां का द्वितीय आक्रमण होता है। शाहबाज खां का तृतीय आक्रमण, तृतीय आक्रमण 79 से 80। जब तीसरी बार शाहबाज खां आया, जब तीसरी बार शाहबाज खां आया तो महाराणा
सिरोही के राव दुल्ला के चले गए, दुल्ला के पास चले गए, राव दुल्ला के पास चले गए। राव दुल्ला को राणा की उपाधि दी, राणा उपाधि दी, राव दुल्ला को राणा की उपाधि दी। मुगलों की चौकियाँ, कि मुगलों की कौन कौन सी चौकियाँ हैं। मुगलों की चौकियाँ, पहली चौकी दिवेर, देबारी, देसूरी, देसूरी और चौथी होगी देवल, 4 चौकियाँ। दिवेर पड़ता है राजसमंद, देवबारी पड़ता है उदयपुर, दिवेर पड़ता है उदयपुर, देसूरी पड़ता है पाली, डूंगरपुर। दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582, अक्टूबर 1582। दिवेर के शासक का नाम था सुल्तान, सुल्तान को मारकर इस चौकी पर महाराणा ने अधिकार कर दिया, महाराणा ने अधिकार कर लिया, महाराणा ने अधिकार कर लिया। इस युद्ध को महाराणा प्रताप के गौरव का युद्ध कहा गया है, गौरव का युद्ध। इस युद्ध को महाराणा प्रताप के गौरव का युद्ध कहा गया है। ने इस युद्ध को टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है, मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन कहा। दिवेर से महाराणा प्रताप के विजयों की शुरुआत मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। महाराणा प्रताप के विजय की शुरुआत मानी जाती है दिवेर से। रहीम जी का आगमन, अब्दुल रहीम खान का नाम, रहीम जी का आगमन, रहीम जी का आगमन हुआ था 1580 में। 1580 में अमर सिंह ने रहीम जी के परिवार को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार किया शेरपुरा से गिरफ्तार किया। महाराणा प्रताप के कहने पर छोड़ दिया।
कच्छावा का आगमन, छावा का आगमन, जगन्नाथ कच्छावा का आगमन हुआ था 1584 में, 1584 में। अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा महाराणा के विरुद्ध भेजा गया अंतिम अभियान। अकबर के द्वारा महाराणा के विरुद्ध भेजा गया अंतिम अभियान जगन्नाथ कच्छावा। चावंड राजधानी, चावंड राजधानी 1585 में, 1585 लूणा चावंडिया, लूणा चावंडिया, लूणा चावंडिया को हराकर, लूणा चावंडिया को हराकर अंतिम राजधानी बनाई, अंतिम राजधानी बनाई, अंतिम राजधानी बनाई। लूणा चावंडिया को हराकर महाराणा ने अंतिम राजधानी बनाई चावंड। यहाँ चामुंडा माता का मंदिर बनवाया, मंदिर बनवाया। चावंड राजधानी 13 वर्ष तक रही, 13 वर्ष तक रही। महाराणा की मृत्यु चावंड में हुई, चावंड में। दाह संस्कार, दाह संस्कार बारडोली में, बारडोली में। और बारडोली में 8 खंभों की छतरी है महाराणा की, 8 खंभों की छतरी। चक्रपाणी मिश्र, चक्रपाणी मिश्र महाराणा के दरबारी कवि, महाराणा के दरबारी कवि, महाराणा के दरबारी कवि का नाम है चक्रपाणी मिश्र। पुस्तक का नाम इनकी पुस्तक मुहूर्त माला, मुहूर्त माला पुस्तक। आ गया महाराणा प्रताप का पुत्र महाराणा अमर सिंह, महाराणा अमर, महाराणा अमर सिंह। शासनकाल 1597 से 1620, 1597 से 1620 इनका शासन। 1600 ईस्वी में जहांगीर के दोया सलीम आया, जहांगीर या सलीम आया। जहांगीर के अभियान, जहांगीर के अभियान। शहजादा परवेज को भेजा 1605 में। दूसरा अभियान के रूप में भेजा सलावत खां को, सलावत खां 1608 में खां को भेजा दूसरे के रूप में 1608 में। तीसरे में भेजा अब्दुल्ला खां को, अब्दुल्ला खां को 1609 में। चौथे में भेजा राजा बसु को, राजा बसु, राजा बसु को भेजा 1611 में।
मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615। 1613 में खुर्रम मेवाड़ आया, मेवाड़ आया। संधि जहांगीर व अमर सिंह के मध्य हुई, अमर सिंह, अमर सिंह के मध्य हुई। जहांगीर की ओर से संधि करने वाला, संधि करने वाला खुर्रम था। जहांगीर की ओर से संधि करने वाला शहजादा खुर्रम था। संधि की शर्तें, संधि की शर्तें, संधि की शर्तें। नंबर 1, महाराणा मुगल दरबार नहीं जाएगा, मुगल दरबार नहीं जाएगा, महाराणा मुगल दरबार नहीं जाएगा। कभी भी वैवाहिक संबंध नहीं होंगे, कभी भी वैवाहिक संबंध नहीं होंगे। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं होगी, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं होगी, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं होगी। अमर सिंह का दाह संस्कार, अमर सिंह का दाह संस्कार आहाड़ में। मेवाड़ महाराणा का, मेवाड़ महाराणाओं का, मेवाड़ महाराणाओं का दाह संस्कार, दाह संस्कार आहाड़ में होता है, आहाड़ में होता है, आहाड़ में होता है। और आहाड़ में ही सबसे पहले मेवाड़ महाराणाओं में छत्री किसकी है? अमर सिंह की, अमर सिंह की छत्री। चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। जय हिंद।